डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्सिलिया है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं अपना काम बड़ी शिद्दत से करता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है पुलिस ऑफिसर्स की ज़िंदगी आसान होती है? ऐसा नहीं है। हमारे हाथ में ताकत तो होती है, फिर भी हमारे हाथ बंधे होते हैं। कानून के दायरे में हमें काम करना पड़ता है और कई बार जो अमीर लोग होते हैं वो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैं जिस शहर में था मुझे यहाँ शांति बनाए रखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी चाहे शहर कितना भी शांत हो, वहाँ कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती ही रहती हैं जिसके बारे में पता लगाना असंभव के समान हो जाता है। आखिर उसके पीछे किसका हाथ है? बार बार लड़ाई झगड़े होना और कभी कभी कोई ऐसा कत्ल हो जाना जिसके पीछे बड़े लोगों का हाथ निकलना, लेकिन फिर जैसे सबूतों का गायब हो जाना और वो छूट जाया करते थे। यहाँ कई ऐसे बड़े अमीर लोग थे जो गलत काम किया करते थे लेकिन खुद को बचा लिया करते थे, और मुझे लगा उनका सफाया तो करना ही होगा, उनके खिलाफ सबूत तो इकट्ठे करने ही होंगे। मुझे बहुत बार धमकाया गया, मुझे बहुत बार डराया गया, लेकिन मैं उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सबूत इकट्ठे करना चाहता था और मुझे लगा उन्हें एक दिन मैं सलाखों के पीछे फेंक ही दूंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, पुलिस वालों के हाथ बंधे होते हैं कानून के दायरे में और उन्हें कभी भी खींचा जा सकता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं बहुत करीब था वो केस सुलझाने के जिससे मैं उन बड़े लोगों के गिरेबान तक हाथ पहुंचा सकता था, मेरी ट्रांसफ़र कर दी गई। मैं गिड़गिड़ाया अपने सीनियर्स के सामने, बस ये केस सुलझा लेने दीजिए, शहर में शांति हो जाएगी, फिर मेरा ट्रांसफ़र कर देना। मुझे खुद खुशी होगी कि मैं शहर में अच्छा काम करके गया, लेकिन वो केस मेरे हाथों से छीन लिया गया, किसी और को दे दिया गया, मेरी ट्रांसफ़र हो गई और बाद में मुझे पता लगा था कि वो केस को बंद कर दिया गया। यानी उन अमीर लोगों ने पैसे का इस्तेमाल किया और खुद को बचा लिया, और मैं एक ऐसे शहर में आ गया था जो मेरे लिए अनजान था। लेकिन अब यही शहर में रहना था, सही तरह से रहना था और यहाँ शांति बनाकर रखनी थी। मैंने खुद को समझा लिया, अब बड़े लोगों से उलझने का कोई फ़ायदा नहीं, वो किसी न किसी तरह से आपको दूर कर ही देते हैं। लेकिन अपना स्वभाव मैं ऐसा रखूँगा, जहाँ जाऊँगा कानून व्यवस्था बनाए रखूँगा। नए शहर में आकर अब सबसे पहला काम मुझे अच्छा घर ढूंढना था, लेकिन ये शहर सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक ऐसे ही इलाके में मुझे एक सस्ता घर मिल गया और मैंने जल्दबाजी में वो घर भी खरीद लिया। अब वहाँ जितने भी घर थे सभी लोग बड़े अच्छे मुझसे बातें कर रहे थे, और जब उन्हें पता लगा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और पास में ही हमेशा तैनात रहता हूँ तो उन्हें और ज़्यादा खुशी हुई। एक पुलिस वाले को अपने इलाके में कौन नहीं देखना चाहता, इससे सुरक्षा बढ़ जाती है। वो खुश थे कि यहाँ अगर कोई ऐसी गतिविधि हुई तो मैं खुद ही संभाल लूँगा, इसीलिए हर कोई मुझसे दोस्ती बनाए रखना चाहता था। लेकिन एक बात जो घर को खरीदते समय मुझे सुनने को मिली थी वो बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी। मुझे बताया गया कि किसी भी सामान को घर के बाहर नहीं रखना है। यहाँ सामान घर के बाहर से जैसे कोई उठा कर ले जाता है, ये कौन करता है पता नहीं लगता, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। हो सकता है ये किसी एक आदमी का काम हो सकता है अलग अलग लोग ऐसा करते हों, या हो सकता है ये पूरा का पूरा इलाका ही ऐसा हो कि लोग अच्छे बनकर रहते हैं लेकिन फिर भी मौका मिलने पर चीज़ें चुरा लेते हैं। 2-4 दिनों तक मैं ड्यूटी करता रहा। शाम के वक्त जब भी वापस आता लोगों से बात करता, अंधेरे में सैर करने के लिए निकल जाता। अब मुझे पता लगने लगा था कि इस पूरे इलाके में ज़्यादातर लोग इस बात को बड़े मजाक में लेते हैं कि सामान को घर के बाहर मत रख देना, गायब हो जाएगा।
घर के बाहर कोई भी सामान रखता ही नहीं था, जैसे डर था कि कोई ना कोई चुरा कर ले ही जाएगा। सुबह के वक्त अगर आप घर के बाहर कोई भी ऐसी चीज़ रखें जो आप चाहते हैं घर से बाहर निकालना, यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, तो शाम तक कोई ना कोई उसे पसंद कर लेगा, आपके सामने उठाने की कोशिश करेगा। आप मना भी नहीं करेंगे क्योंकि शायद उसे इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन अगर पूरा दिन उस चीज़ को कोई हाथ ना लगाए, बिल्कुल आपके सामने उसे कोई उठा कर ना ले जाए, सब समझेंगे कि ऐसी कबाड़ चीज़ को कौन हाथ लगाना चाहेगा। लेकिन एक रात वो चीज़ यहाँ नहीं रहती, अपने आप कोई जैसे लेकर चला जाता है, पकड़ में नहीं आता। और ये बात ने मुझे थोड़ा सा अचंभित किया था। भले ही बात छोटी थी कि रात को चीज़ें उठाकर कोई लेकर जाता है, लेकिन ये है तो क्राइम ना। किसी को बिना बताए उसकी चीज़ उठाकर लेकर जाना चोरी कहलाई जाती है, और मुझे चोरी से बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं चाहता था यहाँ के चोर को एक बार पकड़ लूँगा, ताकि लोगों के सामने मेरी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों को भरोसा है कि पुलिस वाला इस इलाके में रहने के लिए आया है, किसी भी तरह की कोई गलत गतिविधि होगी नहीं। और सबसे पहले मुझे इस चोर के बारे में पता लगाना है। मैंने अपने घर के उस कमरे का चुनाव किया था जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। वो बिल्कुल घर की एक तरफ बना हुआ कमरा था। वो खिड़की से बाहर देखा जा सकता था क्या हो रहा है। और मैंने क्या किया, रात के वक्त घर से बाहर एक कुर्सी को रख दिया खोल कर, ताकि देखूं कोई बाहर उसे लेकर जाता है या नहीं। मैं ज़्यादा चौकन्ना होकर इंतज़ार नहीं करने वाला था। मैं बस उस खिड़की को ज़रा सा खोल कर रखूँगा। कोई आवाज़ हुई, किसी ने उस कुर्सी को हिलाने की कोशिश की, तो आवाज़ से मैं उठ जाऊँगा और पता लग जाएगा कोई कुर्सी उठा कर लेकर जा रहा है। फिर ध्यान दूंगा किस तरफ से आया है, कुछ ना कुछ जानकारी तो इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा ना। वैसे भी वो पुराने वाली कुर्सी है। रात को मैंने वो कुर्सी बाहर रखी, खिड़की ज़रा सी खोली, बेड पर मैं लेट गया। कुछ देर मुझे किताब पढ़ने की आदत थी, धीरे धीरे मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन पुलिस वालों को सिखाया जाता है, अगर आप नींद में भी हैं लेकिन आपको शायद कोई ना कोई काम करना पड़े, तो हल्की सी आवाज़ भी आपको जगा देती है। मैं इतना ज़्यादा चौकन्ना हूँ। पूरी रात कोई आवाज़ नहीं आई थी। सुबह जब मैं उठा, खिड़की से बाहर झांका, कुर्सी गायब। कुर्सी मौजूद नहीं थी और मैं देखता रह गया कि जो चोर था वो उठा कर ले गया इस कुर्सी को और पता तक नहीं लगने दिया। कमाल की बात है, ज़रा भी आवाज़ नहीं की। है बड़ा चालाक। अब आज की रात उसके बारे में पता तो लगाना ही होगा। मैं अगले दिन काम पर गया था और पुलिस वालों का काम काफ़ी थकाने वाला होता है, लेकिन फिर भी हमें काम करते रहना पड़ता है। लेकिन शाम के वक्त ही मैंने तैयारी कर ली थी। चोर के बारे में जानकारी तो इकट्ठी करनी ही है। अगली रात मैंने बड़ा फूलों वाला गुलदस्ता जो मैं नया लेकर आया था उसे बाहर रख दिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, मुझे बस पता लगाना था। मुझे लगा मैं उसे पकड़ लूँगा, आज वो चुरा नहीं पाएगा। वो जो गुलदस्ता था उसके नीचे मैंने एक लंबी सी तांबे की तार बांध दी और वो तांबे की तार दूसरी तरफ मैंने घंटी लगा दी थी, उसके साथ जोड़ दी। अगर उस गुलदस्ते को कोई ज़रा सा हिलाता तो घंटी बार बार बजती चली जाती और वो आवाज़ से आसानी से मैं उठ जाता। तैयारी मैंने पूरी की थी और मैं चौकन्ना होकर सोना चाहता था, इसीलिए पहले मैं किताब पढ़ता रहा, बाहर झांकता रहा। 12 बजे तक मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन फिर किताब पढ़ते पढ़ते कब मुझे नींद आ जाती है पता नहीं चलता। सुबह के वक्त जब मेरी नींद खुली, मैं जल्दी से घड़ी की तरफ देखकर सोचने लगा, अरे मेरी नींद खुली ही नहीं रात को। फिर मैंने बाहर देखा, गुलदस्ता गायब था। मैं हैरान और परेशान, घंटी से आवाज़ क्यों नहीं आई? मैंने घंटी के साथ उस तार को जोड़ा तो था। गुलदस्ता अगर कोई उठाकर लेकर गया तो ज़रा भी आवाज़ नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बाहर जाकर देखा। बाहर वो जो तार घंटी के साथ मैंने लगाई थी ना, आगे जहाँ गुलदस्ता रखा था, वहाँ मैंने उस तार को गुलदस्ते के बिल्कुल नीचे लपेटा था बड़े आराम से। तार के ऊपर ज़रा सी मिट्टी भी लगाई हुई थी ताकि उसे देखा ना जा सके। लेकिन किसी ने जैसे गुलदस्ता उठाते वक्त तार को घुमाकर खोल दिया। तार वहीं की वहीं थी, गुलदस्ता वो ले जा चुका था। और मैं सोचता रह गया, ये कैसे, किसी को कैसे पता चल गया कि मैंने गुलदस्ता तार से बांधा है? गलती तक नहीं की उसने। आराम से तार खोली, गुलदस्ता निकाला,
और यहाँ से चला गया। ये जो भी चोर है ना, ये साधारण नजर नहीं आता, बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है। लेकिन ऐसे चालाक चोरों को पकड़ना ही तो पुलिस वालों का काम होता है। मैं अगर पुलिस स्टेशन में इस बात को किसी को बताऊंगा, मेरा काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया जाएगा। बाकी इलाकों में ऐसा होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, मेरे इलाके में तो होता है। बाकी पुलिस वाले कहेंगे पुलिस के घर के बाहर से सामान उठा उठा कर कोई लेकर जा रहा है और इससे पकड़ा भी नहीं जाता, तो ये काम मुझ अकेले को ही करना होगा। मैंने अगली सुबह काम पर जाने से पहले पड़ोसियों से बात करनी शुरू कर दी। पूछना चाहता था ये चोरी वाली घटनाएं कब से होना शुरू हुई हैं, और पड़ोसियों से जानने के बाद मुझे पता लगा ये घटनाएं काफ़ी पहले से हो रही हैं, किसी को याद नहीं। जब से वो रहने आए हैं तब से ऐसी घटनाएं हुई हैं। किसी घर के अंदर कभी चोरी नहीं हुई, घर के अंदर से कोई सामान चुराया नहीं गया, यहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई कि किसी को डराया गया हो, लूटा गया हो। ये पूरा का पूरा इलाका सुरक्षित है। बस रात को बाहर रखी चीज़ सुरक्षित नहीं रहती, कोई उठा कर लेकर जाता है। शुरू शुरू में लोग डरा करते थे, फिर उन्होंने घर के अंदर सामान रखना शुरू कर दिया। कई बार घर के दरवाजे भी खुले होते, लेकिन घर के अंदर से कोई सामान चुराया नहीं जाता। हर बार चुराई गई चीज़ घर के बाहर ही पड़ी होती। धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई और उन्होंने घर के अंदर सामान रखना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुला भी हो चोरी नहीं होती थी। इसीलिए लोगों को लगने लगा ये कोई ऐसा चोर है जो ज़्यादा बुरा नहीं है, बस बाहर पड़ी चीज़ को जैसे उठा कर लेकर जाता है। किसी को लगता है कुछ बच्चे होंगे आस पड़ोस के जो शरारत के लिए ये सब करते हैं और सामान लेकर जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तार को खोलना किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता। चुपचाप सामान को लेकर जाना बिना किसी की नज़र में आए आसान काम नहीं हो सकता। मुझे उस चोर को पकड़ना होगा। ये राज मेरे दिमाग को खाए जा रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था कोई मुझे हराए जा रहा था। अगली रात मैं कुछ ऐसा रखने वाला था जिसे मैं खोना तक नहीं चाहता था। मेरे दादाजी का पुराना रेडियो, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था। भले ही वो चलता नहीं था, लेकिन उसे देखकर मुझे दादाजी की याद आया करती थी। मैं उसे बाहर रखने वाला था और उस पर नज़र ऐसी रखूँगा कोई उसे चुरा ही नहीं सकता। मैंने बाहर वाले गार्डन के बिल्कुल बीच में वो रेडियो रख डाला था। लाइट बाहर वाली जला डाली थी। खिड़की के पास से बाहर झांकता मैं पूरी रात गुजारने वाला था। मैंने शुरुआत की। अंधेरा होने के बाद बाहर देखता ही गया, कौन गुजरता है कौन नहीं गुजरता। बीच बीच में वहाँ से गाड़ियाँ निकलती। कई बार लोग रात को काम करते हैं, वो चलकर वहाँ से गुजर रहे होते। कुछ लोगों को मैं पहचानता था, कुछ को बिल्कुल नहीं पहचानता था। लेकिन धीरे धीरे नींद आती और मैं नींद से लड़ता चला जाता। 2 बजे तक ये सब चलता रहा था। 2 बजे तक कोई आया नहीं था। रेडियो वहीं का वहीं पड़ा हुआ था और मैं गलती बिल्कुल करना नहीं चाहता था। बार बार मैं पास में जो कॉफ़ी मशीन पड़ी थी उससे वो कप भरता और फिर से कॉफ़ी पीने लगता। आंखें मेरी खुल जाती, नज़र गड़ाए रखता। कमरे में अंधेरा किया था जिस कारण बाहर से अंदर कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मैं अंदर से बाहर अच्छी तरह से देख सकता था। मेरी नज़र रेडियो पर ही टिकी हुई थी कि अचानक वो हरे रंग का कपड़ा जो मैंने आगे फूलों पर लगाया था, ऊपर वाली छत से जुड़े हुए, ताकि धूप से वो फूल खराब ना हो, जैसे ऊपर से अपने आप वो कपड़ा खुल गया हो और वो खिड़की पर आकर सट गया, जिस कारण मैं बाहर देख नहीं पा रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे खुल गया। जल्दी से मैं दरवाजे के रास्ते बाहर निकला। मैंने देखा ऊपर मैंने जिस खंबे पर उसकी गांठ बांध रखी थी, अपने आप उसकी जैसे गांठ खुल गई और वो कपड़ा नीचे आ गया। खिड़की को उसने ढांक दिया था। मैं उस कपड़े को खींचकर दोबारा उस खंबे पर बांधना नहीं चाहता था। मैं सीढ़ी लेकर नहीं आना चाहता था। मेरा काम तो उस रेडियो को बचाना था। तो मैंने उस गांठ को ज़रा सा पीछे बांधा। खिड़की से मैं बाहर देख सकता था। जैसे ही मैं घर के अंदर जाने वाला था, एक नज़र घुमाकर मैंने गार्डन के अंदर देखा। रेडियो तो वहीं होगा ना, अभी तो मैं भागकर बाहर की तरफ आया हूँ, लेकिन रेडियो गायब था। वहाँ बीच में पड़ा होना चाहिए, वो मौजूद नहीं था। मैं हक्का बक्का होकर इधर उधर झांकने लगा। दादाजी का रेडियो कहाँ गया। मैं इधर उधर देखता गया, कोई मुझे नज़र नहीं आया।
मैं भागकर सड़क की तरफ गया। वहां मैंने दूर दूर तक देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता कौन मेरे उस गार्डन के अंदर घुसा रेडियो उठाकर चला गया। अब मैं सोच पा रहा था, उसने सिर्फ वो रेडियो ही नहीं उठाया, गांठ भी उसी ने खोली होगी। वो समझदार था, जानता था मैं खिड़की पर हूं, इसीलिए वो कपड़े को ढीला छोड़कर मेरी नज़रों से ओझल होकर सामने से वो रेडियो उठाकर ले गया और मुझे पता तक नहीं चला। मैं तो गांठ बांधने के बारे में सोचता रहा बाहर निकलकर। उतने समय में वो रेडियो उठा चुका होगा और निकल भी गया। कमाल है, कौन है ये इतना चालाक चोर, इतना चालाक चोर, हद हो गई। मेरी जज्बाती कीमती चीज चुरा कर ले गया। अब मैं बदला लेकर रहूंगा, अब मैं सबक सिखा कर रहूंगा। और मैं जानता था अब मुझे क्या करना होगा। अगली सुबह काम से निकलकर जैसे ही मैं राउंड के लिए बाहर पहुंचा था, मैं एक ऐसे ही ग्रॉसरी शॉप से सीसीटीवी कैमरे लेकर आया था। मैंने सोचा 2 कैमरे काम कर जाएंगे, 2 अलग अलग एंगल पर। अगर मैं 2 कैमरे लगा डालूं तो कोई भी घर के आसपास आएगा, मैं देख पाऊंगा। अब की बार चीज चुराने नहीं दूंगा, हो ही नहीं सकता मेरी नजरों से ओझल होकर कोई भी इस तरह सामान उठाकर लेकर जाए और मैं पकड़ ना पाऊं। मैंने सेंसर वाले कैमरे लिए थे, यानी इस कैमरे में अगर सामने कोई हरकत हो तो ये एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद अलार्म भी बजेगा। कैप्चर तो इमेज हो ही जाएगी, कौन चोर है, कैसे चोरी करता है वो तो पता चल जाएगा। इसी के साथ जब ज़्यादा हरकत होगी तो अलार्म के ज़रिए मेरे मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा, पता चल जाएगा कुछ हो रहा है गार्डन में। मैंने वो कैमरे दोपहर के वक्त घर आते वक्त ही असेंबल कर दिए। एक ऊपर लगा दिया, 2 ही तो कीलें गाड़नी थी आसानी से, एक पीछे वाली साइड लगा दिया। दोनों का एंगल अब गार्डन की तरफ ही था। अब रात को उस चोर को पकड़कर ही अच्छी नींद लूंगा और इस बार मेरे हत्थे चढ़ाना सबक भी सिखाऊंगा। अब रात के वक्त मैंने घर के बाहर वो पेंटिंग रख दी थी जिसे मैं $500 की लेकर आया था। थी तो महंगी, लेकिन आज कोई चुरा नहीं पाएगा। पेंटिंग रखी अपने उस गार्डन के बीच में, कैमरे मैंने लगा दिए थे। पहले तो 12 बजे तक इंतज़ार किया, फिर नींद आने लगी और मैंने सोचा अब बाहर देखने का कोई फ़ायदा नहीं, कैमरे में काम तो हो ही जाएगा। मैंने एक बार कैमरे चेक भी किए, अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, मोबाइल पर मैं वीडियो देख सकता था। उसके बाद मैं धीरे से वो बेड पर लेटा था, कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे इंतज़ार था जब भी वहाँ पर कोई हरकत होगी, वो पेंटिंग ज़रा सी भी हिलेगी तो मैसेज आ जाएगा, अलार्म बजने लगेगा, वैसे भी रिकॉर्ड हो जाएगा और मैं भी बाहर की तरफ भागूंगा। सुबह के 7 बजे जब नींद खुली, मैं हड़बड़ा कर उठा और देखने लगा, क्या रात को कुछ नहीं हुआ? पक्का कैमरे के कारण वो आया नहीं होगा। मैंने जैसे ही बाहर देखा, पेंटिंग गायब। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, कैसे कैमरे हैं, मुझे मैसेज भी नहीं भेजा। क्या मैंने सेटिंग सही से नहीं की थी? चेक तो किया था, मैसेज आ रहा था, अलार्म बज रहा था, लेकिन ये क्या पता नहीं चला। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो हुई होगी ना रात को, किसने चुराया है मैं पता कर लूँगा। मैंने जैसे ही वो कैमरे चेक किए, कैमरे की रिकॉर्डिंग 2:20 के बाद थी ही नहीं। उसके बाद जैसे कैमरों ने काम ही ना किया हो। मैं छत पर चढ़कर कैमरे चेक कर रहा, दोनों कैमरों की तारें कटी हुई थी। किसी ने कैमरे की तारें काटी, उसके बाद उस पेंटिंग को चुराया, वो चला गया, मुझे पता तक नहीं चला। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था, मैं समझ गया था जो भी चोर है आसपास से देखता रहता है कि मैं क्या करता हूँ, कब कैमरे लगाए। कोई ना कोई पड़ोसी तो होगा, वहाँ से देख रहा होगा। मुझे अब चालाकी दिखानी होगी। सुबह के वक्त तो मैं काम पर चला गया था। उसके बाद मैं एक ग्रॉसरी स्टोर पर गया जहाँ से टूल्स भी मिलते थे। वहाँ से एक बड़ा सा मैंने टेंट लिया। टेंट को पैक करवाने के बाद मैंने कई एनिमल ट्रैप लिए, ऐसे जाल जिस पर पैर रखते ही जैसे लॉक हो जाता है। कोई भी इंसान या जानवर ऐसे ट्रैप पर पैर रखे ना, उसका पैर फंस जाता है, निकलना आसान नहीं किसी एक इंसान के लिए। मैं उस टेंट को लेकर जब घर आया, मैंने वो गार्डन में बड़ा सा टेंट लगाया, खंबे टांग दिए ताकि बाहर से अंदर कोई देख ना पाए। उसके बाद गार्डन के बिल्कुल बीच में मिट्टी खोदी,
ट्रैप लगा दिए। चारों तरफ 7 ट्रैप लगाए थे। वहां से बाहर निकलना उस ट्रैप पर पैर रखे बिना असंभव के समान था। किसी को पता नहीं चलता कि मैंने ट्रैप लगाए हैं। अब उसके बीच रखूंगा उस सामान को जो आज मैं उस चोर के लिए एक डिकॉय की तरह इस्तेमाल करूंगा। टेंट निकाला मैंने, अंदर रख दिया। किसी को पता नहीं होगा अब यहाँ पर मैंने ऐसा जाल बिछाया है। रात के वक्त जब मैं आया उसके बाद अब मुझे दिमाग से उस जगह तक पहुँचना था जहाँ बिना जाल में फंसे मैं सामान रख पाऊँ, किसी को शक तक ना हो। मैंने घूमते घूमते इधर उधर से निकलकर छोटी सी जगह बनाई थी, बड़ी छोटी सी। वहाँ से निकलकर मैंने बीच में अपना वो खास सामान रखा। इस बार मैं बड़ा खाने का डिब्बा जो बाजार से लेकर आया था बीच में रख दिया। फिर बचता बचाता उस ट्रैप से घर के अंदर पहुंच गया। अब आ साले, अब तू बच नहीं पाएगा। इसे सोल्जर्स आर्मी में इस्तेमाल करते हैं। जब जंग होती है ऐसे जाल भी बिछाए जाते हैं जिसमें पांव फंसने के बाद उसे खोला नहीं जा सकता। ऐसे बड़े लॉक को खोलने के लिए 2-3 लोग लगते हैं, उसका मुंह तब जाकर खोला जा सकता है। फंसने के बाद निकालना असंभव के समान होगा। रात को बड़ी अच्छी नींद आई थी मुझे यकीन था जो भी होगा चीखेगा, चिल्लाएगा। सुबह जब मैं उठा कोई चीखा नहीं था, कोई चिल्लाया नहीं था। मैंने बाहर जाकर देखा, मैं हैरान हो गया। वो खाने का सामान गायब था। मिट्टी के अंदर गड़े हुए मेरे वो ट्रैप भी वो चोर उठा कर ले गया था। बड़ा कमीना। मिट्टी भी ऐसे टिका रखी थी जैसे दोबारा वहां मिट्टी लगा दी। नीचे से वो जाल, वो ट्रैप निकाल दिए, एक भी नहीं छोड़ा। खाली मिट्टी पड़ी थी। गुस्से का उबाल मेरा निकले जा रहा था। वो हर चीज़ चुरा कर लेकर जाता है, लेकिन उसे पता कैसे चल जाता है कहाँ क्या छिपाया है। मैंने छिपकर हर चीज़ यहाँ रखी थी। ये कैसा चोर है जिसका रहस्य सुलझाया ही नहीं जा रहा। मैं क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ? मुझे लगता है मुझे पुलिस स्टेशन में अपने दोस्तों से बात करनी होगी, उनसे राय मांगनी होगी। कोई ऐसी तरकीब किसी और के पास होगी। यहाँ ऐसे चोर अगर हैं तो वो शहर में अलग अलग इलाकों में भी चोरी करते तो होंगे ही। मैंने पुलिस स्टेशन में अपने कई साथियों से बात की थी, इस शहर की जानकारी पाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी पुलिस वाले कह रहे थे और इलाकों में कुछ चोरियां तो होती हैं, लेकिन ऐसी कहानी कोई नहीं सुनाता कि रात को बाहर रखो तो पक्का चोरी होगी ही होगी। वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम वहां रहते हो क्या, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? मैं खुद की घटना छिपाना चाहता था क्योंकि ये बेइज्जती वाली बात थी। पुलिस वाले के घर के बाहर से चोरी होती जा रही है इतने दिनों से, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। क्या कहता, कैमरे लगाए तब भी पकड़ नहीं पाया। जाल बिछाए, वो जाल भी चुरा कर लेकर गया। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसते। मैं वो बात को खुद तक ही रखे रहा, लेकिन एक साथी कह रहा था मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, रात को गश्त करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे कोई चोर, कोई ऐसा आदमी नज़र आता है जो शक्की है, उसे पकड़कर उससे बात करने की कोशिश करेंगे। उसने एक आइडिया दे दिया था। ये कमाल का आइडिया है। जो चोर है बाहर से चोरी करता है ना, वो देखता रहता होगा आसपास कौन है, घर के अंदर कौन है, क्या क्या चीज़ लगाई गई। अगर मैं आसपास के इलाके में घूमता ही रहूं तो शक होगा ही नहीं। मैं अपने घर के पास सामान नहीं रखूंगा, कहीं और रखूंगा जहां चोर ने सोचा तक नहीं होगा। फिर आराम से उसे पकड़ पाऊंगा। मैं घर में नए बर्तन लेकर आया था। मैं सभी बर्तन इकट्ठे करके एक छोटे से डिब्बे में रखे। मैंने उस डिब्बे को रात को लेकर मैं किसी और घर के पास गया, वहां सामने रख दिए। अब मैं इधर उधर झांक चुका था। ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर वाला घर था। कोई मेरे पीछे नहीं आया। अच्छे से चेक किया था मैंने, कोई यहाँ तक देख ही नहीं सकता मेरे घर के आसपास छिपकर। मैंने वो सामान रखा और घूमना शुरू कर दिया। नज़र मेरी उन बर्तनों के ऊपर ही थी। कभी मैं पीछे वाले घर से निकल कर जाता, कभी आगे से। देख रहा था कौन सा अनजान इंसान है जो रात को मुझे नज़र आता है। 1-2 बजे तक मैं गश्त करता ही रहा। उस घर के पीछे से भी निकला, आगे से भी निकला, लेकिन जैसे ही उस घर के पास आया, ध्यान दिया, बर्तन गायब। मैंने किसी इंसान को देखा ही नहीं किसी गली में घूमते हुए, किसी सड़क पर। वो घर के आगे पीछे कहीं वो बर्तन वाला डिब्बा चोरी हो चुका था। लेकिन
मैं जान तक नहीं पाया कोई आया या नहीं आया। शक करता भी तो किस पर? एक इंसान तो घर के बाहर नजर आता, कोई नहीं आया था। मैं अपने सर के बालों को खींच रहा, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकता था। अब मैं उसे नहीं पकड़ सकता था। मुझे लगा मुझे घर में जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। वो रात भी मैंने आराम किया था। भले ही मैं सो पाया था, लेकिन सपनों में भी मुझे जैसे चोर की बातें याद आती रहीं। वो सब कुछ चोरी कर लेगा, वो मुझे बेवकूफ़ बना देगा, मेरी इज्जत चोरी कर लेगा, सब कुछ चोरी कर लेगा। मैं तब भी पकड़ नहीं पाऊंगा, मैं काबिल ही नहीं हूँ। ये बातें सपनों में मुझे ऐसे घूमती हुई दिखीं। मुझे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा था और मुझे अब एक ही बात जाननी थी, चोर कौन है? चोर कौन है मुझे जानना था। मैं खुद को साबित करना चाहता था। आज चोर को पकड़ कर रहूंगा, भले ही उसके लिए मुझे बाहर बैठना क्यों ना पड़ जाए, आंखों के सामने चीज को रखना क्यों ना पड़ जाए। मेरा घर खाली खाली सा लगने लगा था। हर चीज जैसे चोरी हो चुकी थी मेरी आंखों के सामने ही। बचा ही क्या था? मैंने घर के अंदर रखी वो पुराने वाली कुर्सी निकाली, रात के वक्त बाहर रख दी। उसके बाद मैं भी घर के दरवाजे के आगे बैठ गया, उस कुर्सी को सामने से देखते हुए। हर तरफ देखा मैंने, कोई पर्दा आंखों के सामने तो नहीं आ जाएगा, कैमरे तो लगाए ही नहीं, कोई जाल नहीं बिछाया। दूर दूर वाली घास भी काट दी थी ताकि कोई छिप कर ना आ जाए, कहीं से कोई वार ना कर दे। तो मैंने गन भी अपने करीब रखी हुई थी। हर तरफ से अब कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब की बार आंखें इधर उधर नहीं हिलाऊंगा, नजरें जमा कर रखूंगा कुर्सी पर। पूरी रात नहीं सोऊंगा, सच पता लगा कर रहूंगा। 12 बजे तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिस पर मैं शक कर पाता। सड़क सुनसान थी, बस कुछ कुत्तों की आवाज़ आ रही, कुछ टिड्डों की आवाज़ आ रही, और फिर बीच बीच में पूरी तरह से सन्नाटा सा हो जाता। लेकिन मेरी नज़रें उस कुर्सी से हट नहीं रही थी। मैं वो कुर्सी भी खोना नहीं चाहता था। मैं उस चालाक चोर को पकड़ना चाहता था। अचानक एक आवाज़ जैसे घर के अंदर से आई, जैसे कोई सामान हिला हो। लेकिन मैं तो दरवाजे पर ही बैठा था, कोई घर के अंदर कैसे पहुंच सकता है? मैंने पूरा ध्यान कुर्सी के ऊपर ही रखा। अचानक घर के अंदर से फिर से आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा हो। मैं अपनी नज़रें कुर्सी से हटाना नहीं चाहता था। घर के अंदर आने का कोई और रास्ता है ही नहीं, कोई खिड़की से भी घर के अंदर नहीं घुस सकता। आज तो मैंने पूरी तैयारी की हुई थी। जल्दी से मैंने अपना हाथ पीछे की तरफ घुमाया, दरवाजे को लॉक ही कर दिया। यानी कोई घर के अंदर है तो बाहर निकल नहीं सकता, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। मेरी नज़रें कुर्सी पर ही टिकी रहेंगी। ऊपर वाली मंजिल से भी आवाज़ आई, और फिर एक आवाज़ जैसे झाड़ियाँ हिलने की। ऐसा लग रहा था कोई उस घास से निकलकर बड़े ध्यान से मेरी तरफ देख रहा है। मैंने बड़ी तेज़ी से उस तरफ देखा और उसके बाद फिर से मैं सामने कुर्सी की तरफ देखने लगा। झाड़ियों में मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं जानना चाहता था कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है, बड़े तरीके अपना रहा है उस चीज़ को चुराने के लिए। मैं अब ज़रा सा उसे भटकाना चाहता था। जैसे ही पास की झाड़ी से आवाज़ आई, मैंने छलांग लगाई झाड़ियों की तरफ। कोई पीछे था ये मुझे पक्का था, लेकिन वो झाड़ियों के पीछे से कोई कहाँ गया पता ही नहीं चला। मैंने इधर उधर देखा, जैसे कोई मौजूद ही नहीं। झाड़ियाँ ऊपर की तरफ हिली थी, कोई था वहाँ। तभी मैंने बड़ी तेज़ी से नज़र घुमाई कुर्सी की तरफ, और जो मुझे नज़र आया मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों ने यकीन नहीं किया। जो चोर था उसने मुझे भटकाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको फंसा डाला। वो जो घास था ना, उसके नीचे जैसे कोई तहखाना हो जिसका दरवाज़ा घास समेत ऊपर की तरफ उठा हो। वो कुर्सी बड़ी जल्दी से खींचकर वो बड़े से जगह में ज़मीन में कोई ले गया। मेरे सामने घास बड़ी तेज़ी से दोबारा टकराई थी, जैसे वहाँ से चीज़ गायब। मैं समझ गया, कोई भागकर वो चीज़ों को नहीं लेकर जाता, ज़मीन के नीचे लेकर जाता है। अंडरग्राउंड टनल्स बनी होंगी, ऊपर जगह बनी होगी निकल कर जाने की, और वहीं से जो भी है अंदर चीज़ें ले जाता है। अब कैसे कैसे नज़र रखता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता था अब उसका पीछा कैसे करना है।
मैं उस जगह भागा जहां मैंने कुर्सी रखी थी। वो कुर्सी ले जा चुका था उस बड़ी जगह को खोलकर। मैंने हाथ फंसाकर मिट्टी हटाने की कोशिश की। नीचे दरवाज़ा, कोई कुंडा तो होगा ना उसे खोलने का, ऊपर से कोई तरीका तो होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हटाई, पास से फावड़ा लेकर आया। बहुत ज़्यादा मिट्टी हटाने के बाद भी नीचे वाला वो हिस्सा मैं ढूंढ नहीं पाया। लेकिन मैं जानता था अब मुझे क्या करना है। कल मैं सुबह यही करूँगा। रात के अंधेरे में मैं बड़ा खड्डा नहीं कर सकता था, लेकिन अब मुझे तरीका पता लग गया। सुबह सुबह मैंने फावड़े से बड़ा खड्डा किया, 4 फुट गहरा। इतना ही तो था वो दरवाज़ा जो नज़र सा आया था, लेकिन 4 फुट की गहराई पर भी कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आया। नीचे कोई टनल का पता नहीं लगा। उसके बाद मैं अब एक ऐसी मशीन लेकर आया था जिससे खड्डे खोदे जाते हैं। पड़ोसी पूछ रहे क्या हुआ, किसी को क्या बताता, पहले राज का पता करना था। मैंने वो खड्डा खोदा, 8 से 10 फुट गहरा। कोई टनल नहीं थी नीचे, कोई सुरंग नहीं थी नीचे। नीचे कुछ मौजूद ही नहीं, कोई ऐसी जगह मौजूद ही नहीं जहां से कोई रास्ता बनाकर चीज़ ले जाए। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने कुर्सी ज़मीन के अंदर लेकर गया था वो आदमी। कहाँ गया? मुझे ऐसा बेवकूफ़ कैसे बना सकता है? वो खड्डे के सामने ही बैठकर मैं बहुत ज़्यादा मैला हो चुका था, लेकिन उससे ज़्यादा निराश था। मेरे पुलिस वाले साथी वहाँ पर आए थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये सब मैंने देखा, इतने दिनों से ये हो रहा है। और जो उम्मीद थी उन्होंने वही कहा, देखो तुम पागल तो नहीं हो रहे, तुम जहाँ पर काम किया करते थे वहाँ से तुम्हें यहाँ भेज दिया गया। ऐसा सदमा किसी के लिए भी बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे दिमाग पर उसका असर हुआ, इसीलिए तुम इस तरह से समझने लगे कि कोई चीज़ें चुरा रहा है। उन्हें यकीन दिलाने के लिए पड़ोसियों से, दूर वाले घर वाले लोगों से मैंने बात करवाई। हर किसी का कहना था यहाँ चीज़ें बाहर रखो तो चुरा ली जाती हैं। पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं। मेरा दिल रखने के लिए उन पुलिस वालों ने कहा था कि हम एक पूरी रात गश्त लगाएंगे, हर घर के आगे सामान रखेंगे, देखते हैं कितने सामान चोरी होते हैं। मैंने उनसे कहा, चोरी होंगे, यहाँ चोरी होता है, पक्का होता है। लेकिन वो मुझे पागल समझ रहे थे, पूरे इलाके वालों को पागल समझ रहे थे। वो पूरा दिन मिट्टी वहाँ दोबारा डालने में लग गया। उसके बाद मैं अपने घर के अंदर था और 3 पुलिस वाले मेरे साथ, जबकि कुल 15 पुलिस वाले बाहर थे गश्त पर, जगह जगह घूम रहे, वो बक्सों को देख रहे जो बाहर रखे थे। कोई भी अनजान शक्की इंसान नज़र आया उसे पकड़ लेंगे, घरों के पास से गुजर रहे। लेकिन 3 बजे जब मैं अपने कमरे में था, मुझे नींद नहीं आई थी। मेरे साथी सो चुके, बाहर से बेल बजाई, पुलिस वाले घर के अंदर। जो मेरे सीनियर मेरे साथ वाले बेड पर लेटे थे उन्हें उठाया गया। वो पूछ रहे क्या हुआ, बाहर किसी को पकड़ लिया है ना? तब उन पुलिस वालों ने कहा, सर सारे बक्से गायब हैं, कोई कहाँ ले गया पता ही नहीं चला, किसी ने कोई देखा ही नहीं। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। चोरी हो गई, बक्से चुरा लिए गए, वो भी पुलिस वालों के सामने। पूरा प्लान बनाकर भी वो पकड़ नहीं पाए। वो हताश थे, तो उन्होंने कहा क्या पागलपन है, हम पुलिस वाले इस तरह से धोखा खा रहे हैं, ये छोटी सी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने सिर्फ एक रात के लिए मेरा दिल रखने के लिए ये बात कही थी। लेकिन अगले दिन उन्होंने कहा, ये जो भी चोर है छोटी मोटी चीज़ें उठाकर लेकर जाता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसे हम दर्ज नहीं कर सकते, दोबारा यहाँ गश्त के लिए नहीं आएंगे। अगर तुम सामान घर के अंदर रखो तो चोरी नहीं होगा ना। वो मुझे ये समझा रहे, लेकिन मुझे पागल भी कह रहे। मैं उन्हें कह रहा, चोर आते कहाँ से हैं, चुराते कैसे हैं, हमें पता लगाना चाहिए। उन्होंने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी थी। दिमागी संतुलन ठीक होगा, मैं तब काम पर आ सकता था। लेकिन मैं जानता था, सब जानते थे, मैं पागल नहीं हूँ। ये चोर ही कुछ अजीब हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों चोरी करते हैं, मुझे ये सच जानना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अब मेरे पास सच जानने के सिवा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अगली रात मैंने ऐसी तैयारी की थी जिसे कोई धोखा नहीं दे सकता था। मैं सच जाने बिना अब आगे नहीं जा सकता था। अगले दिन मैंने घर के अंदर रखा वो लोहे का टेबल बाहर रख दिया। शाम के वक्त मैं बाजार से एक ऐसी जंजीर लेकर आया। एक तरफ मैंने वो टेबल से बांध दी,
ताला लगा दिया। दूसरी तरफ हथकड़ी की तरह अपनी टांग से बांधी, ताला लगा दिया। 2 ताले खोले बिना कोई भी उस टेबल को ले जा नहीं सकता था। मैं भी उसी के साथ बंधा होता। कुछ भी हो, कोई चालाकी भी दिखाए, अब कोई चोरी नहीं कर सकता। पूरी रात यहीं रहूंगा, देखता रहूंगा, जागता रहूंगा। चाहे आवाजें हों, मैं देखूंगा, हर तरफ टेबल के करीब रहूंगा। अब वो छोटा सा टेबल था। जमीन के अंदर से कोई कैसे दोबारा सुरंग बना सकता है? माना कि एक बार उसने सुरंग बनाई होगी, नीचे से मिट्टी डाल डाल कर दोबारा भर दी होगी। मुझे लगा नीचे से बस सुरंग के जरिए वो निकाल कर ले गया। हो सकता है कई फुट, लगभग 50-60 फुट नीचे उसने वो सुरंग बनाई। उसने वो चीज नीचे खींची, फिर मिट्टी डालता गया और मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। मुझे बेवकूफ बना दिया। आज अगर उसे ये टेबल लेकर जाना है तो ये बड़ी सी जंजीर के समेत मुझे भी लेकर जाना होगा। रात के अंधेरे में लगभग 2 बजे तक मैं इंतजार करता रहा। 2 बजे आवाजें शुरू हो गई, घर के अंदर, बाहर से। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, कितना चालाक है, आवाजें करके भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे कैसे पता मैं किस तरफ देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? वो कैसे जान जाता है? मैंने दरवाजा खोलकर घर के अंदर देखा, तभी आगे से मुझे वो टेबल खींचता हुआ नजर आया। जैसे ही मेरी नजर आगे पड़ी, टेबल वहीं का वहीं था, थोड़ा सा हिला हुआ, जैसे किसी ने हिलाने की कोशिश की हो, लेकिन कोई मुझे नजर नहीं आया। मैं हक्का बक्का, बहुत ज्यादा हैरान था। जो भी चोर है ना, बड़ा चालाक है, मैं उसके जाल में फंसूंगा नहीं। अंदर अच्छे से झांका मैंने, कोई नहीं था अंदर। फिर से मैंने दरवाजा लगाया। छत के ऊपर से आवाजें, ऐसा लग रहा था छत पर कोई चढ़ा हो। कदमों की आवाजें। भागकर मैं गार्डन की तरफ गया। ऊपर देखा, ऊपर कोई नहीं था, जैसे पीछे की तरफ निकल गया। मैं अब यहां से दूर नहीं जा सकता था। जो भी था, मैंने आवाज लगाकर कहा, ये टेबल चुराना है तो यहां आकर चुरा, सामने से चुराना होगा। मैं टेबल से दूर जाने वाला नहीं। ये जंजीर से कोई भी बच नहीं सकता। चालाकी मैं दिखाने नहीं दूंगा। आवाज कभी इधर से आती, कभी उधर से, लेकिन मैं तो ध्यान टेबल पर रखे हुए। अब वो ताले को खोले बिना टेबल कोई ले जा नहीं सकता था। अचानक मेरे कंधों पर पीछे से किसी ने हाथ रखा था, दरवाजा खोलकर। मैं भौंचक्का सा, कौन है ये? मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो जो भी था जल्दी से घर के अंदर गया। मैंने भागने की कोशिश की, ध्यान में आया टेबल के साथ मैं बंधा हूं। मैं टेबल को घसीट कर अंदर नहीं लेकर जाऊंगा, टेबल बाहर रहेगा। चुराना है तो चुरा, मैं कहीं और नहीं जाने वाला। मेरे घर का दरवाजा खुला था। सामने वाले दरवाजे के बिल्कुल पीछे मुझे अंधेरे में एक आदमी खड़ा नजर आया। वो पीछे को अंधेरे के अंदर हो गया। मैं ये जानता था जो है घर के अंदर है। मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, सोच में पड़ा हुआ। क्या करता? पीछे से जरा जरा चेन भी हिलती, टेबल भी हिलता। मैं उस तरफ भी देखता, कौन है? ये टेबल हिलाता है, जब मैं देखता हूं भाग जाता है। कहाँ चला जाता है? कैसे कैसे ये सब कैसे हो रहा है? तभी जब मैं दोबारा घर के अंदर देख रहा, मुझे महसूस हुआ वो जो जंजीर में टांग से बांधे हुए था ना, इस तरफ ताला, वो चेन जरा ज्यादा हिल रही थी। जैसे बार बार जब मैं इधर उधर देख रहा हूं, वो टेबल के साथ, चेन के साथ कोई कुछ कर रहा है। मुझे ध्यान देना चाहिए। मैंने जल्दी से टेबल की तरफ देखा, ध्यान दिया ताले की तरफ। ताला खुला था, दूसरी तरफ वाला। टेबल के पास से किसी ने जैसे ताला खोल भी दिया, मुझे भटका कर। चेन थोड़ी ढीली थी। वो जो टेबल था वो जैसे चेन से अलग था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं शक दिलाना नहीं चाहता था कि मुझे ये पता है। वो ताला भी खोल चुका है, चेन टेबल से अलग भी कर चुका है। बस एक झटके से वो टेबल को लेकर जाएगा। वो कोई बड़ी चीज करके दिखाएगा मुझे बहकाने के लिए, और इतने में वो टेबल ले जाएगा। यानी जो करना है उसे अभी करना है, और मैं चालाकी दिखाऊंगा। मैंने जल्दी से घर के अंदर दरवाजे को मारना शुरू कर दिया। मैं आ गया ये कह के। उसे लगेगा मैं अंदर आने वाला हूं और पीछे से टेबल लेकर जाएगा। जैसे ही मैं अंदर भागने लगा, मैंने एकदम से पैर अंदर रखा और पीछे भागने लगा। मुझे पता था यही मौका है उसके लिए। मैंने देखा वो टेबल जमीन के अंदर खींचा जा रहा था, जैसे जमीन में एक दरवाजा बनाया गया हो, टेबल अंदर आधा था। मैंने बड़ी तेजी से छलांग लगाई थी। वो दरवाजा बंद होने से पहले मैं भी उस टेबल के साथ ही
वो दरवाजे के पार उस जगह चला गया जहां से चोर सुरंगें बना बना कर चीजें जमीन में लेकर जाते हैं। मैं उस जगह चला गया था। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन टेबल मेरे हाथ से जरा सा खींचा गया था। मैं किसी सुरंग में नहीं था। जैसे दोबारा मैं जमीन से बाहर निकल गया और हर तरफ जैसे कुछ इंच पानी जमीन पर था और ऊपर से बादल गरज रहे, बारिश हो रही। ये बारिश कहां से हो गई? सभी जो घर थे काले काले से दिख रहे, अजीब अजीब से पुराने पुराने दिख रहे। लेकिन वो टेबल आगे की तरफ ले जाता वो आदमी मुझे चोर दिख रहा था अपनी आंखों से। मैंने और तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। जंजीरों को हाथों में पकड़ लिया क्योंकि कहीं पर वो फंस सकती थी। मैं उसके पीछे भागता गया। वो आगे आगे टेबल लिए भागा जा रहा, मैं उसके पीछे पीछे। गलियां बिल्कुल हमारी गलियों जैसी ही लग रही थी, लेकिन कुछ अलग अलग सी भी लग रही। और इतना पानी भरा हुआ है, मैं वो चीज़ों को आभास कर पा रहा था, लेकिन कुछ अलग भी लग रहा। वो आदमी टेबल लिए भागा जा रहा बड़ी तेजी से, ऐसे भागा जा रहा जैसे उसे भी जान का खतरा हो। मैं उसके पीछे पीछे, और वो पीछे वाले इलाके के वो पुराने से घर के अंदर गया। मैं भी उसके पीछे पीछे। जैसे ही मैं उसके घर के अंदर गया, सामने मैंने कुछ चीज़ें देखी। मेरी वो चीज़ें, दादाजी का रेडियो, मेरी वो कुर्सी, वो पेंटिंग, वो बर्तन, वो सामान बिखरा पड़ा, लेकिन यहीं पर, और उसके साथ और भी ढेर सारा सामान। और वो आदमी वहाँ पर रुक गया था। उसे पता लग गया मैंने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया है। मेरी समझ में अब तक कुछ आ नहीं रहा था। मैं तो दिमाग पूरी तरह से कंसंट्रेट करके उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर मैं रुका, सांस लेने लगा। वो भी वहाँ रुका, टेबल को ज़मीन पर रखकर आगे ही देखे जा रहा। पीछे से अपने शरीर को ढांक रखा था उसने। मैं अब वहाँ से उसे धमकी दे रहा, अब नहीं बचेगा बेटे, वह चोरी कर ली तूने, बड़ा चालाक है, पता नहीं नीचे से कैसे निकलता है और पास से कहीं से और से निकल जाता है। ये चालाकी है ना, आज पकड़ा गया। ये घर बड़ा अजीब सा लग रहा है, देखा तो नहीं, लेकिन पीछे कोई घर तो मैंने ऐसा देखा है, ये कुछ अलग सा है। क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या किया है तूने आसपास? ये बारिश क्या चीज़ है ये? जब उसने पीछे मुड़कर देखा, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं जिस चीज़ से डर रहा था, जैसे उसका आभास हुआ। उसका चेहरा इतना भयानक, उसके चेहरे की हड्डियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के अंदर से दो रोशनी निकल रही, जैसे पुतलियां नहीं थी, आंखें ही नहीं थी, बस रोशनी सी बाहर की तरफ तैरती हुई आ रही। उसका वो शरीर कंकाल से बना था। आगे से जैसे नाक से निकलने वाला वो खून, वो किसी प्रेत से कमतर नजर नहीं आ रहा था। मेरी नज़रों ने जैसे ही उसकी नज़रों की तरफ देखा था, वो खौफ सिहरन सी बनकर मेरे शरीर के अंदर से मेरी टांगों तक गया था। और उसके बाद दिमाग में वो धमाके से होने लगे। जब आपकी सोच सच्चाई की पकड़ को अपनी उंगलियों में दबोचने की कोशिश करती है, उसे सच मानने की कोशिश करती है, भ्रम और सच्चाई में वो जो फासला है वो कम होने लगता है और आप भ्रम की दुनिया में खोने लगते हैं। मुझे भी वैसा ही आभास हो रहा था। मेरी ज़बान से यही शब्द निकले थे, कौन हो तुम, कौन हो तुम? और उसने भी बड़ी अजीब ही आवाज़ में मुझे कहा था, तुम मेरे पीछे क्यों आ गए, तुम मेरे पीछे क्यों आ गए? अब तो तुम बहुत बुरे फंसे। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरे कदम पीछे हटने लगे थे। मुझे लगा वो चेतावनी दे रहा है, जैसे आपके सामने आपका दुश्मन आपको डराने के लिए चेतावनी देता है ना, कि तुमने ये क्या किया, अब तुम मरोगे। मैं उसके इन शब्दों से ही मतलब ये बना चुका था कि वो अब मुझे मारेगा, ये एक भूत है, इसीलिए नजर नहीं आता, छिपके नीचे से निकलता है और गायब हो जाता है, ये भूत है। मैं घर से बाहर भागा। अब चीज़ों की चोरी का डर नहीं, जिंदगी के जाने का डर था, तो मैं बाहर की तरफ भागा। वो बारिश, वो पानी, मुझे लगा अपने घर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन पहचान सही से नहीं हो रही थी। ये कैसे घर है, अचानक पुराने से कैसे हो गए,
क्या ये केमिकल की बारिश हो रही है जो है ना अचानक शुरू हो गई है? मैं अपने घर की तलाश में जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, गार्डन बड़ा अजीब सा था। कुछ पेड़ झाड़ियां दिख रही, पानी कुछ इंच जैसे जमीन से ऊपर, लेकिन वो पानी के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा जिस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। वो पानी के नीचे जैसे मुझे हर चीज का प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाली चीज का प्रतिबिंब नजर आ रहा हो, ऐसा जैसे जमीन कांच की बनी हो, उसके आर पार नजर आ रहा हो, और नीचे जैसे पूरे घर, आस पड़ोस के सारे घर उल्टे चिपके हुए हों, ऐसा दिख रहा था मुझे। मैं अपने घर के अंदर गया और घर ऐसा टूटा फूटा गला हुआ, कीड़े मकोड़े नजर आ रहे। मेरे घर को क्या हुआ? ये क्या हो गया सब कुछ? ये क्या? मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। कॉल कैसे करता? कोई फोन नहीं था वहां, कुछ नहीं था। मैंने भागना शुरू किया दूर तक। वो बारिश के बीच सड़क के पार कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा, बस पानी बढ़ रहा, कुछ इंच से कुछ फुट तक, कुछ फुट से 6 फुट तक पानी इतना था मैं दूर तक नहीं जा सकता था, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश ने बाढ़ ला दी हो। उस इलाके से दूर जाया नहीं जा सकता, जैसे समुद्र में चला गया था मैं। वापस आया जैसे ही उस जगह पानी धीरे धीरे कम हो रहा, जैसे हमारे घर का वो इलाका ऊंचाई वाली जगह पर हो, बाकी सब गहराई वाली जगह जहाँ पानी भर चुका है, यहाँ से दूर जाना असंभव। लेकिन ये कैसी जगह है? कई घरों के दरवाजे मैंने खटखटाए, घर खाली थे, कोई मौजूद नहीं, नजर नहीं आया मुझे। मैं किसी ऐसी जगह पर फंस गया था जहाँ से बाहर आना मुझे असंभव प्रतीत हो रहा। अपने घर के पास जैसे ही मैंने उस कंकाल नुमा इंसान को या कहूँ प्रेत को देखा, मैं उससे डर रहा, लेकिन जो और चीजें देखी थी वो उससे ज्यादा डरावनी थी। मरना इतना डरावना नहीं होता, सदा के लिए कैद होने की वो जो भावनाएं पैदा होती हैं शरीर के अंदर, वो मौत से ज्यादा खौफनाक होती हैं। मैंने डरते डरते उससे सवाल किया था, तुम कौन हो? ये क्या है? क्या दुनिया खत्म हो गई? मैं कहाँ पर हूँ? और ये जमीन के नीचे कांच क्यों नजर आ रहा है? हर चीज उल्टी क्यों नजर आ रही है? ये प्रतिबिंब नहीं है। नीचे मुझे चांद नजर आ रहा है, ऊपर तो बारिश हो रही है ना, बादल हैं। तुम चोरी क्यों करते हो? मेरे एक के ऊपर एक सवाल इतने वजनदार थे, लेकिन उसके जवाब उतने ज्यादा डरावने थे। उसने कहा, तुम्हें पीछा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें बिल्कुल पीछा नहीं करना चाहिए था। यहाँ जो होता है तुम्हारी समझ से बाहर है। मैं जान गया था तुम राज जानना चाहते हो, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम यहाँ तक आ जाओगे। लेकिन ये तुम्हारी सजा बन जाएगी। तुम जानते भी हो, राज राज ही रहेगा, तुम भी राज का हिस्सा ही बन जाओगे। मैंने उसको कहा था, मुझे जाने दो, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसने तब बोला था, तुम हमारी दुनिया में हो, जमीन के बिल्कुल साथ साथ। इसे तुम खोद कर नहीं ढूंढ सकते, जैसे परत के पार। ये वो दुनिया है जहां कोई जिंदा नहीं होता, बिल्कुल प्रतिबिंब के समान, लेकिन डरावना। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेरे जैसे जो यहाँ पर रहते हैं वो तुम्हारी दुनिया में जा सकते हैं, तुम्हारी दुनिया से कोई यहाँ नहीं आ सकता। इसीलिए वो चीज़ें जो यहाँ बाहर रखी होती थी मैं लेकर आता था अपने लिए। मुझे बहुत पसंद है नई नई चीज़ें, और तुम मुझे दोस्त ही लगने लगे थे। बस राज को जानने के लिए चीज़ें रखते और मैं बड़ी आसानी से वो ले लेता। मैं साफ देख सकता था कब कहाँ क्या रख रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं बस यहाँ से निकल कर तुम्हारी दुनिया में आता और चीज़ को निकाल कर यहाँ ले आता। तुम्हें पता तक नहीं चलता, लेकिन मुझे क्या पता था ये जानने के लिए ऐसी अजीब कोशिश भी तुम कर सकते हो। मैंने तब डरते डरते कहा था, इसका मतलब ये असली दुनिया नहीं है, ये जो घर है ये असली नहीं है, बस उसके जैसे है। उसने कहा, असली और नकली की पहचान तुम कैसे करते हो? हर चीज़
जो वजूद में है, जिसे तुम महसूस कर सकते हो, हर वो चीज असली होती है। तुम मानो या ना मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें तुम देख नहीं सकते लेकिन मौजूद हैं, तुम नकार थोड़े ना सकते हो। ये भी असली, वो भी असली, और इसके अलावा भी बहुत कुछ असली है जो तुम्हारे दिमाग तक नहीं आ सकता। मैं समझ पा रहा था ये दुनिया कैसे, कांच वो सब कुछ देख पाता था कि मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, यानी मेरे लिए वो ऊपर ही था। ये जमीन की सतह से कांच की तरह देख पाता था पूरा पूरा दिन मैं क्या करता, फंसाने के लिए क्या करता घर के अंदर, तभी वो कहीं से भी निकल कर घर के अंदर पहुंच जाता, फिर जमीन, जमीन से कहीं और। मैं अब उसके साथ क्या कर सकता था? मुझे पता लग गया था चोर कौन है, राज में सुलझा चुका था, लेकिन सजा थोड़े ना दे सकता था। मुर्दे को सजा नहीं दी जाती। मैंने उसको तब कहा था, मुझे जाने दो, मैं अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ, भुला दूंगा सब कुछ छोड़ दूंगा, अपनी दुनिया में मैं चला जाऊंगा, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, मुझे कौन सा दरवाजा खोलना आता है। उसने कहा, दरवाजा खोलना आता नहीं था, अब खोल सकते हो, बड़ा आसान है। देखो, जहां पर भी जमीन में पानी के अंदर हाथ लगाओगे वहां दरवाजा दिखने लगेगा, खोल कर चले जाओ दूसरी तरफ, देख लो क्या उठाना है, कुछ भी बाहर पड़ा तुम चुरा सकते हो। नियम जिसका पालन करना, बाहर रखा सामान वो हमारा है, ये नियम है। चोरी तो घर के अंदर भी की जा सकती है, लेकिन नियम नहीं तोड़ना। घर के बाहर से कुछ भी चुरा कर लेकर आ जाना जो तुम्हें पसंद है। मैंने कहा, मैं कुछ लेकर नहीं आऊंगा, मैं बस जाना चाहता हूं। उसने कहा, जाना चाहते हो? वो तो नहीं जा सकते, जो यहां आ गया वो यहीं का बन गया, जैसे कभी मैं भी आया था, बस उसके बाद उस दुनिया में जाना असंभव है। कुछ समय के लिए जा सकते हो, चले जाओ, जो लेकर आना है ले आओ, तुम अपने घर से तो कुछ भी ला सकते हो ना। मैं रोया था, गिड़गिड़ाया था, लेकिन उसने मुझे बताया ये उसके हाथ में भी नहीं था। मैं कहीं पर भी दरवाज़ा बना सकता था, अपने घर के अंदर ही दरवाज़ा बनाया मैंने, घर के अंदर पहुंच गया। पाँव में मेरे बेड़ियां थीं जो धीरे धीरे कस रही थीं। कुछ समय अपने घर के अंदर, अपनी दुनिया में, मैं आईने में खुद को कंकाल की तरह देख पा रहा। समझ गया मैं जिंदा ही नहीं बचा था। वो बेड़ियां खींच रही तेजी से जो मुझे दरवाजे के पार दोबारा उस दुनिया में ले जा रही थी। कैद हो गया था मैं वहीं पर, बन गया था उसी का हिस्सा जिस राज को मैं सुलझाना चाहता था। बड़ी तेजी से उन जंजीरों ने मुझे खींचकर वहीं वापस उस दुनिया में ला दिया। वहां मैं आज़ाद। मैं रात के वक्त दरवाज़ा खोलकर कुछ समय के लिए जा सकता था, बस कुछ समय के लिए, फिर खिंच जाता इस जगह। बाहर पड़ी चीज़ों को मैं अब भी चुराता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। मुझे ढूंढने की कवायद पिछले 3 सालों से जारी है। मैं ढूंढा नहीं जा सकता। जब भी पुलिस वाले घर के अंदर आते हैं, मन करता है दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो जाऊं उनके सामने, लेकिन क्या करूं, कैसे समझा पाऊंगा, कुछ ही क्षणों में बता नहीं पाऊंगा। इस दुनिया में लाऊंगा तो उनके साथ भी वैसा होगा जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं चोर नहीं हूं, मैं पुलिस वाला हूं, मैं कैदी हूं। बस इस दुनिया में भी खुश रहने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो इस इलाके के घरों के बाहर पड़ी होती हैं, मैं चुरा कर लेकर आता हूँ। आपको भी बस मैं आगाह करना चाहता हूँ, आपके घर के बाहर कुछ भी रखा अगर चुराया गया, आप कोशिश करिए जानने की, लेकिन अगर वो चीज़ें धरती के अंदर दरवाज़ा खुलने पर कोई लेकर जा रहा है, गलती से भी उस दरवाजे के पार मत चले जाना, वहां से दोबारा वापस नहीं आ पाओगे।